अभी आप अफ्रीका में काफ़ी बड़े लेवल पे प्रचार करके आए हैं। आज तक आप कितने देशों में घूम चुके हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए? वैसे तो हम इतने बड़े नहीं हैं जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, हम छोटे से सेवक हैं। बट मैंने अमेरिका में बहुत ट्रैवल किया था, इन यूएस, इन लंदन, अफ्रीका में, स्पेसिफिकली केन्या में मेरा फोकस है, क्योंकि एक छोटा सा देश है बट उसी देश को अगर मैं कृष्ण, जैसे केन्या जो उसका पहला शब्द है के है, तो उसमें कृष्ण भगवान तो बसते ही हैं क्योंकि के से ही शुरू होता है। तो उसको हम थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस बना दे। गीता के बारे में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मोस्टली जब मैं, एक छोटा सा टाउन है केन्या में, नकुरू, बीबीसी में और बहुत सारे क्या कहते हैं, नेट जियो वाइल्ड चैनल्स में आपने देखा होगा द पिंक फ्लेमिंगो सिटी। तो वहाँ फ़ॉरेन से बहुत लोग आते हैं वहाँ की फ़िल्मिंग करने के लिए, क्योंकि अफ्रीका में सफारीज़, एनिमल वाइल्ड लाइफ सफारीज़, दे आर वेरी फेमस, मतलब बहुत फेमस है। तो वी आर ट्राइंग टू टेक पीपल ऑन अ स्पिरिचुअल सफारी थ्रू द मीडियम। हमारा मार्ग है कि भागवत गीता को प्रचार करने से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रचार से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो अफ्रीकन हैं, क्रिश्चियन पास्टर्स, एंड उनको बहुत क्यूरियोसिटी है, उनके मन में है कि हम पढ़े। एक दिन क्या हुआ था, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, हम एक मॉल में थे, बड़े से मॉल में थे अफ्रीका में। और क्या हुआ, मैंने सोचा आज ना तो मुझे सिर्फ गीता ही बांटनी है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ उसको टेबल में ऐसे अच्छी तरह से लगाया। एक सामने से एक अफ्रीकन बंदा आता है, मुझे बोलता है, आई नो दिस बुक, मुझे पता है ये किताब कौन सी है, मुझे पता है कृष्ण कौन है और मुझे पता है अर्जुन कौन है, मुझे आप ये किताब दे दीजिए। और मैं तो बहुत शौक हो गई, हाँ, कि मैंने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, पर भगवान की किताब को एक अच्छी इन अ गुड वे यू प्रेजेंट इट। सबको लेना है कृष्ण, सबको कृष्ण सबके मन में बसते हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसने आके मुझे बताया, आई वॉन्ट दिस बुक, आई विल टेक दिस बुक। तो हम क्यों ना करें प्रचार अफ्रीका में तो हम जोरों शोर से करेंगे। बेसिकली आपका जो पूरा फोकस है वो अफ्रीका में, केन्या में, पूरा देश को सनातन बनाने के लिए है। हाँ, आपका एक देश पे, सिर्फ केन्या पे फोकस है मेनली। तो मुझे थोड़ा सा ना वहाँ के लोगों के बारे में बताइए कि कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी मेंटलिटी क्या है, किस धर्म के लोग हैं, उनका जीवन कैसा है, ताकि हम इसको समझ पाए कि आप क्या चेंज लाना चाहते हो। You got in my question? यस। अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बोले भी है और बहुत सिंपल है। उनको ऐसे लगता है कि ये एक नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी गए थे, तो हम बहुत सालों से हैं, जैसे मेरे परदादा वहाँ गए थे, तो बहुत सारे जनरेशन्स हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द मैसेज टू देम, क्योंकि दे आर वेरी इंक्विजिटिव। जैसे मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि मैंने गीता वहाँ रखा, उसको पता ही था गीता कौन सी क्या चीज़ है। हमें सिर्फ बाहर जाना है और लोगों को दिखाना है कि इट्स अवेलेबल फॉर यू, एंड वी हैव टू टीच देम अबाउट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज इट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। अब वृंदावन में आते हो, यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें कम मिलती है दिखने को, बट अफ्रीका में आपको दिखेंगे लॉट्स ऑफ मीट ईटिंग, अल्कोहल, वुमनाइजिंग, ये तो सब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाओ तो ये मैक्सिमम लेवल्स में है, ठीक है। अब साड़ी, तिलक पहनना, ये सब वृंदावन में कॉमन है, बट अफ्रीका में ये कॉमन नहीं है। वहाँ पे मतलब ये दारू, मीट वगैरह सारी चीज़ें कॉमन है। यस, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो there are many people who are ready to take Krishna consciousness. In fact, हमारे इस्कॉन मंदिर में, जो श्री राधा बाके बिहारी मंदिर है नैरोबी में, we have a training center जहाँ पे dedicated जो African devotees हैं वो वहाँ पे रहते हैं, मंगल आरती उठते हैं, सेवाएं करते हैं, काम भी जाते हैं और फिर शाम को मंदिर भी आते हैं। मतलब उनको कृष्णा कॉन्शियस के बिना ज़िंदगी दिखती ही नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर देम। तो हमारे जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद, ही सेड दैट वी शुड मेक अ ब्लैक वृंदावन। मतलब अफ्रीका में सब ब्लैक ही है, ब्लैक बहुत अच्छा कलर है। हमारे जो केशव भगवान हैं, स्वयं भगवान केशव, वो भी उनके ही हैज़ कलर, कृष्ण भी ब्लैकिश है ना, ब्लैकिश ब्लूइश। तो अफ्रीकन लोगों को मिठा, दे आर वेरी स्वीट, बहुत स्वीट है, बहुत सिंपल है। क्या है, अफ्रीकन लोग जैसे गांव के लोग होते थे पहले,
उनका भी कल्चर होता था कि वो फार्म लाइफ बेस्ड थे, मतलब रेजिंग काउज, वेजिटेरियन खाना, ये सब फार्म में होता है। बट क्यों जो शहर है वो बढ़ गया है, वेस्टर्न कल्चर वो बढ़ रहा है शहरों में, तो वो भूल जाते हैं। और बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत सारे लोग they are suffering from mental health issue, they are suffering from alcoholism, they are suffering from violence and anger issues. So what it makes Africans any different? They need it more than Indians, they need more than Indians, they need Krishna consciousness, and Krishna consciousness is for everybody. हर बंदे के लिए है Krishna consciousness. That is how wonderful Krishna consciousness is.